देखिए जब से आपके सामने जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है ना ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो चाहे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के किसी भी पोर्शन के हों, कहीं ना कहीं बच्चों को एकदम से क्या कर दिया है, हिला दिया है। क्योंकि जिस लेवल से आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो पीवाईक्यू है वो काफ़ी, जो पीवाईक्यू बेस था बच्चों का, जो चाहते थे कि इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसी से सोल्व हो जाएंगे हमें, लेकिन वहाँ पे जाकर उनका लेवल काफ़ी टफ मिला। तो आज इस वीडियो में हम जो चेंज हुए ना, और आपको जो चेंज करने हैं, केवल आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा चेंज करते हुए केवल 5 से 7 दिन के अंदर आप उनको चेंज कर लें, जिससे कि आप उसको सुटेबल ढंग से क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। लेकिन सबसे पहले देखें जो चेंज आपके सामने आए ना, वो देखें कि सबसे पहला जो भी पोर्शन था वो टाइम कंज्यूमिंग था। ऐसा नहीं था कि आपको केवल नॉर्मल से क्वेश्चन सोल्व है आपने कर दिया जो अगर तैयारी आपकी। दूसरा, पीवाईक्यू केवल 60% बेस था, मतलब केवल जो आपने पढ़ा है वो 60%, 40%, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज है ऑल सब्जेक्ट्स में। और अगर 40% चेंज है ना, तो वही क्या है, मेरिट लिस्ट में आपको शामिल कर पाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तीसरा, उसमें चाहे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस कोई भी पोर्शन हो, सब में था। और इससे सबसे बड़ी पॉइंट ये हुआ कि कट ऑफ कहीं ना कहीं काफी लो जा रही है। और काफी लो का कारण क्या है कि क्वेश्चन काफी लेंथी, कॉन्सेप्चुअल, आपको अगर डीपली पढ़ा हुआ है तो ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और इन सब चीजों के बाद जो प्रत्येक सब्जेक्ट में जो चेंजेज आए हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। देखिए मैथ्स में पीवाईक्यू 20 क्वेश्चन के आसपास है, लेकिन यहां पे आपको देखना होगी अर्थमेटिक पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया जा रहा है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं कि एल्जेब्रा, एडवांस एल्जेब्रा आपको याद है, आपने कर दिया जो अभी तक होता था एडवांस एल्जेब्रा, वो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ न्यू सब्जेक्ट भी ऐड कर दिए, सब्जेक्ट नहीं का वो न्यू टॉपिक्स, जिसमें स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट, डिस्टेंस, मतलब जो आप अभी तैयारी नहीं कर रहे थे उसके बेसिस पे। तो ये तो काफी डिफरेंस है। और सबसे बड़ा कि जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो काफी टफ क्वेश्चन थे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, डिस्टेंस, जिन बच्चों को लगता था कि मैथ्स वो अच्छा निकाल देंगे, उनके लिए तो काफी चेंज हो गया और उसकी वजह से टफ बन गया पेपर। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। देखें आपको तैयारी किन किन टॉपिक्स की करनी है वो नहीं, पहले मैं ये बता देता हूं कि क्या क्या नया चेंज आया है। और जिन्होंने पेपर दिया है ना उनको तो थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन जिन्होंने पेपर नहीं दिया, क्योंकि पेपर बहुत दूर था इसलिए बहुत से पेपर नहीं हुए हैं, कुछ कैंसिल हुए हैं, कुछ उन्हें दिया नहीं, तो काफी उनके लिए एक अच्छा टॉपिक हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद मैं रीजनिंग में करूं तो देखिए यहां पर रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड का मतलब आप समझ पा रहे कि जिसमें बोलूं तो अजम्पशन, आर्गुमेंट, ये संबंधित, और उसमें डायरेक्शन, और खासकर जिसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन सिंपल नहीं, काफी कोडिंग, डिकोडिंग, ये काफी टफ क्वेश्चन है भाई। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने सिंपल क्वेश्चन किया। और सबसे बड़ा ये है कि सब में टाइम बहुत कम है, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन है अगर उसको इतना टाइम दिया है 1 घंटे, तो आप नहीं कर सकते उन क्वेश्चनों को सभी को। तो इसलिए आपको बहुत सिलेक्टेड और सही ढंग से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होगा, जिससे आप ये कर पाए। देखिए मैथ्स, रीजनिंग हमने कर लिया, समझा दिया कितने कितने किस टाइप के आ रहे हैं। जीएस में 10 से 15 क्वेश्चन तो देखें वो क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट बेस है, और 5 से 7 क्वेश्चन क्या है यहां पे, वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर जो अभी तक एसएससी वन लाइनर क्वेश्चन पूछती थी आपसे, वो अब चेंज हो गया, अब वो स्टेटमेंट बेस हो गए, जिसमें ए बी सी, ए बी हो सकता है, बी सी डी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, तो उस टाइप के। और इसमें देखें अब जो करंट का लेवल है और एग्जाम का जो लेवल है ना, वो आपको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि जीएस में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केवल 50% ही पीवाईक्यू है, बाकी क्वेश्चन पीवाईक्यू से नहीं है। तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ा इश्यू ये भी है
कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से किस पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए वो भी हम बताएंगे। हालांकि उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। देखिए एक्टिव पैसिव लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे, वो ज़्यादा है। और दूसरा रीडिंग स्किल से संबंधित है। देखिए वैकेबलरी में इतना ज़्यादा नहीं है, वो भी मॉडरेट से लो लेवल है वैकेबलरी के क्वेश्चन 2 से 3, लेकिन वो बहुत लो लेवल की है और इसमें मतलब प्रत्येक बच्चा कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन है ना, मतलब वो रीडिंग में से मतलब कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी टफ लिया है, और जिससे कि बच्चा प्रत्येक पोर्शन को करता है। तो आप समझ पा रहे कि उसके टाइम इतना उसके पास नहीं है कि वो क्वेश्चन को कर पाए सभी क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन आते हैं उसको। तो सबसे बड़ा इशू ये नहीं है कि यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टाइम कंज्यूमिंग। और जब टाइम कंज्यूमिंग है तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी। और कट ऑफ नहीं जाएगी तो ये सिंपल सा है कि वो ही क्वेश्चन करें जिसमें आप जल्दी क्वेश्चन कर पाए। देखिए अलजेब्रा जो आज आपने एडवांस अलजेब्रा पढ़ रखा है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब एग्जाम में नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से आप, क्योंकि अब की बार अर्थमेटिक, एडवांस अर्थमेटिक की तरफ चल दिया है एसएससी का रुख, जब से नया वेंडर आया है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पीवाईक्यू तो करें ही, लेकिन पीवाई के साथ जो नए चेंजेस आए हैं ना, जहाँ जहाँ पे टॉपिक्स चेंज हुए हैं, टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, आप उनको भी करना है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक चीज़ के लिए आपको फिर बाद में पछताना पड़े। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को चेंज करिए, अपने आप को चेंज करिए और इन टॉपिक्स को कवर कीजिए जितनी जल्दी हो सके।